चौथे दौर का मतदान 59 सीटों पर चल रहा है इस वक्त भी, और इनमें से 51 सीटें पिछली बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी। ये अपने आप में बताता है कि पिछली बार लहर थी तो इस बार कांटे की टक्कर है। 4 घंटे का मतदान हो चुका है। आज के मतदान में सबसे ज्यादा लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी की 9 सीटों पर वोटिंग है, जिनमें से 8 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में गई थी। लखीमपुर में वहां वोटिंग है जहां पर किसानों का मुद्दा हावी है। लखीमपुर में पिछली बार क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने। इन 59 सीटों में 90% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जीत हासिल की थी। 232 कुल सीटों पर वोटिंग आज खत्म हो जाएगी आज के मतदान के बाद, जिसमें 190 सीटों पर बीजेपी ने पिछली बार जीत हासिल की थी। आपको बता दें, तमाम दिग्गज निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। शुभांकर रायबरेली से, नेहा बातम लखनऊ से, कुमार कुणाल हमारे साथ लखीमपुर से जुड़ रहे हैं, हिमांशु मिश्रा उन्नाव से, अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। एक एक करके हम आपको जल्दी से बता देते हैं कि क्या तस्वीर अभी तक उभर कर आ रही है, क्योंकि चाहे वो ब्रजेश पाठक हो जो इस बार लखनऊ में अपनी सीट बदल कर चुनावी मैदान में है। देखिए, स्वाति सिंह का टिकट इस बार कट गया। अपर्णा बिष्ट यादव, मुलायम सिंह परिवार की सबसे छोटी बहू, जो समाजवाद का कुनबा छोड़कर निकल गई बीजेपी की तरफ, उन्हें टिकट तो नहीं मिला, लेकिन ब्रजेश पाठक चुनावी मैदान में सीट बदलकर। वहीं पर अन्य लोगों को आप देखें तो आशुतोष टंडन की लड़ाई लालजी टंडन के बेटे की अनुराग भदौरिया से लखनऊ पूर्व में है। वही भदौरिया साहब जिनको आप टीवी पर अक्सर देखते हैं, लेकिन ये सुरक्षित, मतलब ये कहा जाता है कोई पर्चा भर के दिल्ली भी चला जाए तो भी वो ये सीट जीत लेता है बीजेपी की। सो क्या इस बार भदौरिया वहां पर चुनौती दे पाएंगे? आइए आपको सुनाते हैं दिग्गज आज क्या कह रहे हैं, सबकी बात हम आपको सुनाएंगे। शुरुआत करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लखनऊ से वो सांसद हैं। लखनऊ को लेकर उनकी पैठ और उनकी समझ और उनके प्रचार पर भी बीजेपी काफी ध्यान देती है। आइए आपको सुनाते हैं कि आज वो जीत का दम कैसे भर रहे हैं और दंगा, आतंक, साइकिल बॉम्ब ऐसे प्रचार करने पर क्या कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी क्या 2017 का परफॉर्मेंस दोहराएगी, या कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है इस बार भीषण है? सीधी लड़ाई कहां है, चतुष्कोणीय लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कई राजनीतिक पार्टियां चुनाव के मैदान में। और मैं आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कमोबेश उतनी ही सीटों पर विजय प्राप्त होगी। 2, 4, 10 सीटें इधर उधर हो सकती हैं, जितनी सीटों पर 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को कामयाबी हासिल हुई थी। सर, आपके इस इतने कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? क्या आपको कोई ऐसी लहर दिख रही है? मैं सारी पब्लिक मीटिंग पूरे प्रदेश में मैं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं। उत्तर प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, उत्तर प्रदेश की नब्ज को मैं पहचानता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। इस बार जो चुनाव है, चुनाव में आतंक का मुद्दा, आतंकवाद का मुद्दा बहुत तेजी से तीसरे चरण के बाद उभरा है। साइकिल का प्रधानमंत्री ने साइकिल शब्द को भी उससे जोड़ा है। समाजवादी पार्टी के लोगों पर सबसे ज्यादा इसे लेकर के कहा गया। आपको भी लगता है? देखिए, आतंकवाद का प्रश्न हो अथवा देश की सुरक्षा अथवा देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रश्न हो, सारे राजनीतिक दलों को सारे मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुट इनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी तो सीधे समाजवादी पार्टी को जोड़ रही है कि वो आतंक के प्रति सॉफ्ट है। मैं कह रहा हूं, जो लोग भी हों, सभी को, सारे भेदभावों को भुलाकर एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी सॉफ्ट है आतंक के प्रति? मैं कह रहा हूं ना कि सबको एकजुट होकर देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और ये सब आतंकवाद और सुरक्षा की जो भी प्रश्न हो, सबको एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस से जो ही दूर हटने की कोशिश करेगा, जनता उसे माफ नहीं करेगी। और देख लेना, चुनाव परिणाम में इस बार साबित हो जाएगा।